हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने दिवाली भी अच्छे से मना ली होगी। तो चलिए अब हम कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 13, ठीक है। अध्याय का क्या नाम है? सांख्यिकी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 13.2। इसके पहली प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम बहुलक के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होती है, ठीक है। अभी तक हमने जाना था माध्य यानी जो बीच की संख्या होती है, ठीक है। अब जानेंगे बहुलक। बहुलक क्या होती है? तो हम बहुलक कैसे कहेंगे? जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। बारंबारता मतलब FI, ठीक है। जिसमें कोई भी संख्या अधिक बार आई हो उसे क्या कहेंगे? हम बहुलक कहेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो लिखेंगे जिस वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे जानेंगे? जैसे बारंबारता, ठीक है, यानी FI सर्वाधिक। यहाँ पे लिखा जिस वर्ग, मतलब कि हमने कोई वर्ग लिया है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ आंकड़े ले लेते हैं। तो जैसे हम लेंगे 2 ले लेते हैं, 3, 4, 3, 7, 6, 5, 9, 6, 6 और यहाँ पे 8, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया? इसे हम वर्ग बोल सकते हैं या फिर आंकड़े, ठीक है। तो हमने ये ले लिया है। अब कहता है कि बारंबारता सर्वाधिक हो, मतलब कि जो संख्या बहुत बार आई हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एक बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार, 7 एक बार, 6 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, ठीक है। और 9 एक बार, 5 एक बार, 8 भी एक बार। तो यहाँ पे बहुलक क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर 6, ठीक है। ये हो जाएगा बहुलक। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो हम एक बार फिर से समझाते हैं। तो जैसे हम दूसरा वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे? 7 1 3 5 1 6 7 7 7 8 8 और यहाँ पे 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अगर गिनेंगे कि इसमें बहुलक क्या है, तो आप लोग इसमें देखिए सबसे अधिक कौन सी संख्या दोहराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक बराबर 7, ठीक है। ऐसे ही कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे? बहुलक का सूत्र क्या होता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बहुलक का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? चलिए हम इसे याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे और एक बटे का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम F कितनी बार लिखेंगे? 5 बार, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। हमने 5 बार क्या लिख लिया? F लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? 10 ले लेते हैं, यहाँ पे 10 और नीचे भी 10, ठीक है। अब ये आ गया। अब आप लोग जानिए कि एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। तो जो F बचा है वहां पे हम 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलिए जो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहां पे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं
और यहाँ पे लगा देंगे गुणे का चिन्ह और h आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ना सूत्र। तो अब हम क्या जानेंगे, इसे L को क्या कहते हैं, F1 को क्या कहते हैं, F0 को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इससे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं L। तो लिख लेते हैं L बराबर क्या होता है, ये क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, तो लिख देते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा। ठीक है, निम्न या निचली सीमा। ठीक है, ये L हो गया। अब यहाँ पे H आता है, तो H क्या है, ये है वर्ग अंतराल की माप। तो लिख देते हैं वर्ग अंतराल की माप, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे F1, ये F1 क्या होता है, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसमें। ठीक है, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता, जिससे आप लोग को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि सर्वाधिक बारंबारता। तो ये हो गया। अब जानेंगे हम क्या, F0 क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे F2 और बचा। तो F2 बराबर ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो लिख देते हैं बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। आप कहेंगे ये ठीक पहले और ठीक बाद क्या है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम उदाहरण में समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हाँ, इतने को अच्छे से दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम एक उदाहरण क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आप लोग को ये जो बहुलक है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये हमने एक उदाहरण ले लिया। ठीक है, जो किताब में उदाहरण 5वां का प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब कि हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं। तो एक बार आप लोग हल में लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही सारणी बना लीजिएगा। इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने सूत्र क्या बताया था यहाँ पे, चलिए हम सूत्र लिख देते हैं। तो लिखेंगे बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है यहाँ पे, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे गुणा H आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। तो बारंबारता हम किसे मानते हैं, इसे। ठीक है, ये क्या होता है, FI होता है। तो FI को हम क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं।
तो इसमें आप लोग देखिए कि सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, ठीक है? मतलब कि सबसे ज़्यादा संख्या इसमें क्या दी हुई है। तो यहाँ पे दी हुई है क्या है, ये 8 है, ठीक है? सबसे बड़ी संख्या है ना, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे यहाँ पे, F1 दे देंगे नाम, ठीक है? अब ये हुआ। अब F0 क्या था कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है? तो ये क्या है, बहुलक वर्ग है और इसके ठीक पहले यानी ये वाली संख्या, ये क्या हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी। और ठीक है, फिर क्या था, ये F2 क्या है यहाँ पे, ये यानी ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता यानी ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा F2, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे बात आई कि ये L क्या है, ये क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो यहाँ पे ये क्या निकली थी, ये, ठीक है, ये था बहुलक वर्ग की सर्वाधिक क्या थी, बारंबारता थी, तो यहाँ पे निचली सीमा कितनी आ जाएगी, ये L, ठीक है? ये क्या है, 3 आ जाएगी। और H क्या होती है बताइए, यहाँ पे होता है वर्ग अंतराल की माप होती है, ठीक है? यानी इसे H को एक क्या भी बोल सकते हैं, वर्ग सीमा भी बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का अंतर है, 2 है, देखिए सब में 2 का ही अंतर मिलेगा, तो यहाँ पे H क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H बराबर 2। तो चलिए, अब देरी किस बात की है, हमें सब कुछ तो पता चल ही गया है, तो हम इसमें अब मान रख देते हैं, ठीक है? तो L यहाँ पे कितना है, 3 है, तो चलिए हम यहाँ पे अब डायरेक्ट मान लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 प्लस, अब बड़ा वाला कोष्ठक लगाएंगे और F1 कितना है, यहाँ पे 8 है, तो 8 अब माइनस लगाएंगे, F0 यहाँ पे कितना है, 7 है, और बटे, अब यहाँ पे F1 कितना है, यहाँ पे 8 है, ठीक है? और 2 है, तो 8 दूनी 16 माइनस F0 कितना है, यहाँ पे 7, फिर माइनस लगेगा, और F2 कितना है, यहाँ पे 2 है, और गुणे यहाँ पे H कितना दिया हुआ है, 2 दिया है। अब फिर लिखेंगे बराबर 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है? प्लस का आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 16, ठीक है? आप लोग जानते हैं कि जब चिन्ह समान होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 7 2 9 क्या हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस माइनस तो माइनस से रहेगा, तो जब हम 16 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है? और गुणे में 2 आ जाएगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 प्लस 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7, ठीक है? हम 7 का इसमें भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस, अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है, 7 का, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है? फिर 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, ठीक है? तो ये एक हाथ से ले देगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कटा बटा यानी 0 आ जाएगा। अब फिर छोटी संख्या आ गई, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 8 56, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 56, ठीक है? अब फिर से यही करेंगे, तो यहाँ पे क्या, 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, और यहाँ पे 7 छंग 42, तो इसमें तो नहीं जाएगा, और 7 चौको 28, 7 पन्ना 35 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, यहाँ पे 7 7 छंग 42 लिख देते हैं, ठीक है? ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव के बाद, ठीक है, हम 2 संख्या लेना जरूरी रहता है, तो हम यहाँ पे कितनी 3 ले लेते हैं, तो ये संख्या क्या है, ये 5 से बड़ी है, तो ये 5 ये 6 इसको एक हासिल दे देगा, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, तो आएगा 0.286। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3.286, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है?
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं कल हम एक नई क्लास के साथ।